अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात औला के तलबा मुतवज्जे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 2। कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। इससे पहले आपने पढ़ा है कि लफ्ज़ उसे कहते हैं जो इंसान के मुंह से निकलता है। फिर उन्होंने लफ्ज़ की 2 किस्में की थी, मौजू और मुहम्मल। और मौजू की इन्होंने 2 किस्में किया था, एक मुफ़रद, दूसरा मुरक्कब। मुफ़रद को ही कलमा कहते हैं। तो अब यहाँ से कलमा की 3 किस्में कर रहे हैं। तो इससे पहले कलमा की तारीफ़ हो चुकी है, यानी जो मुफ़रद की तारीफ़ है वही कलमा की भी तारीफ़ है। मतलब ये है कि कलमा उस मौजू लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो और उससे कोई माना समझ में आए। तो अब जब तारीफ़ कर चुके कलमा की, तो अब उसकी किस्में बयान कर रहे हैं कि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। कलमा की सिर्फ़ 3 ही किस्में हैं, चौथी किस्म नहीं है। क्योंकि अगर चौथी किस्म होती तो ज़रूर बयान किया जाता। क्योंकि ये मकाम बयान है, और मकाम बयान में जब इन्होंने सिर्फ़ 3 किस्मों को बयान किया है तो इसका मतलब ये है कि कलमा की 3 ही किस्में हैं। इस्म, पहली किस्म है इस्म। इस्म वो कलमा है जिससे कोई माना समझ में आए और उसके साथ तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल, तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना हो, जिससे कोई माना समझ में आए। यानी इस्म उस लफ्ज़ को, उस कलमा को कहेंगे जिस लफ्ज़ से कोई माना तो समझ में आ रहा है, मगर उस लफ्ज़ से जब माना समझ रहे हैं कि इस लफ्ज़ का ये माना है, तो साथ ही साथ कोई ज़माना नहीं समझा जाता। साथ ही साथ कोई ज़माना नहीं समझ में आ रहा है, उसी को इस्म कहते हैं। जैसे उसकी मिसालें हैं, किताब में है अलमा। अलमा ये अरबी लफ्ज़ है जिसका उर्दू में माना है पानी। और कुतुबुन, किताब की जमा, इसका माना है किताबें। तो ये 2 लफ्ज़ हैं, माँ जिसका माना पानी, कुतुबुन जिसका माना किताबें। तो इस लफ्ज़ से माना समझ में आ रहा है, माँ से समझ में आ रहा है कि माँ पानी को कहते हैं, और कुतुबुन से भी समझ में आ रहा है कि किताबें। लेकिन इन दोनों मिसालों में किसी के साथ भी कोई ज़माना नहीं पाया जाता, ना तो माजी पाया जाता है और ना ही हाल, ना मुस्तक़बिल। तो जिस लफ्ज़ से कोई माना समझ में आए और कोई ज़माना उसके साथ ना पाया जाए, ना समझ में आए, तो उसी लफ्ज़ को इस्म कहते हैं। अलामाते इस्म। इस्म की इन्होंने तारीफ़ कर दिया। तारीफ़ करने के बाद इस्म की अलामतों का बयान शुरू कर रहे हैं। अलामतें, किसी भी शय की अलामतें उस शय की
शिनाख्त करने के लिए है, उसकी मार्फत हासिल करने ही के लिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहीं किसी जगह भेजा जाए और आप वहाँ न गए हों, तो भेजने वाला आपके सामने उस जगह की कुछ अलामतें बयान कर दे, तो वो अलामतें इसीलिए बयान करता है ताकि आप उस जगह की शिनाख्त कर सकें। तो जब इन्होंने इस्म की तारीफ़ कर दिया था, फिर अलामतें इस्म बयान करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इस्म की तारीफ़ ही से इस्म की शिनाख्त तो हो जाती है, तो फिर मज़ीद अलामतों को बयान करने का क्या मकसद है? उसकी वजह यह है कि जिस तालिब इल्म को अगर इस्म की तारीफ़ से इस्म की शिनाख्त ना हो सके, तो वो उनकी अलामतों के ज़रिए पहचान ले। अलामत किसे कहते हैं? अलामतुश्शै मा यूजदु फ़ी वला यूजदु फ़ी गैरिही। शय की अलामत वो होती है जो शय में पाई जाए, उसी शय में पाई जाए, किसी दूसरे में न पाई जाए। तो अलामत इस्म का मतलब यह हुआ कि जो इस्म की अलामतें आगे बयान हो रही हैं, जिनकी कुल 12 अलामतें हैं, तो ये 12 अलामतें सिर्फ इस्म ही में पाई जाएंगी, किसी दूसरे में नहीं पाई जाएंगी, यानी फ़ेल और हर्फ में नहीं पाई जाएंगी। अगर इस्म के साथ दूसरे में भी पाई जाए तो फिर वो इस्म की अलामत नहीं कहलाएगी। किताब देखें। अलामत इस्म की कुल 12 अलामतें हैं, जिनमें से किसी एक से इस्म की शिनाख्त हो जाती है। नंबर 1, अलिफ लाम यानी हरफ तारीफ़ का शुरू में दाखिल होना। अलिफ लाम यानी हरफ तारीफ़ का शुरू में दाखिल होना। जैसे अलहम्द में शुरू में अलिफ लाम दाखिल है, तो जब किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम अगर दाखिल है, तो इससे ये बात समझ में आ जाएगी, शिनाख्त हो जाएगी कि वो लफ्ज़ जो है इस्म है। दूसरा, शुरू में हरफ जार होना, जैसे लिल्लाह में लाम हरफ जार है। तीसरा नंबर है आखिर में तनवीन होना, जैसे रजुलन। तनवीन में तनवीन तरन्नुम के अलावा जो तनवीन की और किस्में हैं वो सब मुराद हैं। तनवीन तमक्कुन जो मुनसरिफ होने पर दलालत करती है, तनवीन तमक्कुन। दूसरे है तनवीन तनकीर, और तीसरी है जो तनवीन एवज़ है। तनवीन एवज़ जो मुज़ाफ़ले के हज़फ़ करने के बाद आती है, जैसे हीनइज़िन में। और चौथा जो है तनवीन मुक़ाबला है, जो जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में जमा मुज़क्कर सालिम की नून के मुकाबले में आती है। तो ये सारी किस्में यहाँ पर मुराद हैं। मिसाल में सिर्फ रजुलन दिया है, यानी तनवीन तनकीर की मिसाल दिया है। आप तनवीन तमक्कुन की मिसाल ज़ैदुन ले सकते हैं, और तनवीन एवज़ की मिसाल हीनइज़िन ले सकते हैं, और तनवीन मुक़ाबला की मिसाल मुस्लिमातुन वग़ैरह ले सकते हैं। यानी आखिर में तनवीन होना, यानी तनवीन तरन्नुम के मासिवा तनवीन का होना। तनवीन तरन्नुम के सिवा जितनी भी किस्में हैं, 4 किस्में हैं, वो सब मुराद हैं। वो सब के सब इस्म की अलामतों में से हैं। चौथा, मुस्नद इलैह होना, जैसे अल्लाहु गफूरुन।
अल्लाह बख्शने वाला है। बख्शने की निस्बत कलमे जलालत की जानिब की गई है, और जिस चीज़ की निस्बत किसी की जानिब की जाए वही मुस्नद इलैह होता है। तो कलमे जलालत ये मुस्नद इलैह हुआ। तो मुस्नद इलैह होना ये इस्म की अलामतों में से है, यानी फ़ेल और हर्फ ये मुस्नद इलैह नहीं होंगे। और इसकी तरकीब भी वाज़ेह है। अल्लाहु कलमे जलालत मुब्तदा, गफूरुन सिफ़त मुशब्बा, इसमें हुआ कि ज़मीर पोशीदा फ़ाइल, शिब फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर ख़बर, मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यूँ भी कह सकते हैं कलमे जलालत मुब्तदा, गफूरुन ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। पाँचवीं अलामत है मुज़ाफ़ होना, जैसे नाक़तुल्लाही। और छठवीं है मुसग़्ग़र होना, यानी तस्ग़ीर लाना, जैसे क़ुरैश तस्ग़ीर लाई गई है। सातवां है मनसूब होना, यानी याए निस्बत लफ्ज़ी का होना, जैसे बगदाद की तरफ अगर याए निस्बत लफ्ज़ी लाएंगे तो बगदादी हो जाएगा। मुबारकपुर की तरफ अगर के लिए याए निस्बत लफ्ज़ी लाएंगे तो मुबारकपुरी हो जाएगा। तो ये फ़ेल और हर्फ के साथ नहीं आता है, यानी याए निस्बत लफ्ज़ी फ़ेल और हर्फ के साथ नहीं आता है। ये इस्म की ख़ासा है, ये इस्म की अलामत है। आठवीं चीज़ है तस्निया होना, जैसे कौकबान। नौवीं चीज़ है जमा होना, जैसे नुजूम। दसवीं अलामत है मौसूफ़ होना, जैसे रसूलुन करीमुन, रसूल मौसूफ़ है, करीम सिफ़त है। 11वीं अलामत है ताए तानीस मुतहर्रिका का आखिर में होना, जो वक्फ़ की हालत में हा बन जाती है, जैसे मुमिनतुन को अगर वक्फ़ के साथ पढ़ेंगे तो मोमिना, ये भी अलामत है इसमें। 12वां मुनादा होना, जैसे या नूह।